मैं आपके लिए फिर से एक ऐसे कंपनी लेके आया हूँ जो निफ्टी 50 के नहीं है, जो अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है और जिसके आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, जो अभी तक में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुकी है और आने वाले समय में उससे भी कई मल्टी बैगर रिटर्न देगी। पर अभी कुछ टेम्पररी इशू है जिस वजह से इसके प्राइस में नीचे हुआ है, इसके प्राइस में डाउन हुए हैं। और कंपनी का नाम है, जैसे कि आप देख रहे हो, EKI एनर्जी। EKI एनर्जी एनर्जी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो कार्बन एमिशन कंट्रोल के लिए काम करती है। मतलब ये कंपनी इस तरीके से काम करती है कि इन्होंने ये खुद ये बोल रखा है कि वी aspire to render strategic solution for helping business and organization to achieve their climate ambition. Our objection is to rehabilitate to the earth to a low carbon and climate global economy. तो इनका कहना है कि ये बिजनेसों को उस में हेल्प करती है कि वो कार्बन इमिशन कम करे और इस तरीके से अर्थ को बनाए कि वो नेचुरली रूप से रहे, उसमें कार्बन कम इमिशन हो, हमारे अर्थ को जो नुकसान कम हो। तो उन सब चीज़ों के लिए काम करती है। जैसा कि इसने बताया है कि ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे है कार्बन ऑफसेट स्टैंडर्ड को फॉलो करवाती है, करने के लिए बोलती है क्या स्टैंडर्ड होगा कि एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन कम रिलीज होंगे। उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी एट्रीब्यूट, रीन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। और कार्बन फुटप्रिंटिंग न्यूट्रल करने के लिए कि आपकी इंडस्ट्री और आपकी कंपनी कितने कार्बन इमिट करती है इन्वायरमेंट में, उसके लिए ये काम करती है। अब ये इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है और कंपनी को हेल्प करती है। तो अब इसमें देखने वाली बात है कि इसके कौन कौन से क्लाइंट है, इसके कंपनी किस किस कंपनी के साथ ये काम करती है। तो आप उसमें देखोगे आवर क्लाइंट्स मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, वर्ल्ड बैंक, यूनोप्स, इंडियन रेलवे, NTPC, NHPC, SB एनर्जी, ग्रीक, अडानी, रिन्यू पावर, सीमेंस, सस्टेन, आदित्य बिरला, बैजनाथ, बिरला ग्रुप, हीरा, फोरम। मतलब देख लो, ये सब जो कंपनी है, ये सब कंपनी अडानी जैसे हो गया, NTPC हो गया, ये सब कंपनी खुद में एक मल्टी बैगर कंपनी है और मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। ये इतनी बड़ी कंपनी है, JSW देखो, JSW एनर्जी, ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये अपने क्लाइंट को कई गुना रिटर्न दे चुकी है। तो जब इन सब कंपनियों के लिए काम करती है, इसका मतलब ये है कि ये सभी कंपनियां चल रही है, ये सभी कंपनियां रिटर्न दे रही है, तो EKI एनर्जी भी रिटर्न देगी, क्योंकि इन EKI एनर्जी का रेवेन्यू इसी से जनरेट होगा। और ये जब ये सब कंपनियां परफॉर्म कर रही चल रही है तो EKI को ऑब्वियस से पैसे आएंगे। तो इन कंपनी का जो मिशन है, अब इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या कंपनी क्या कर रही है। आवर मिशन इज टू बी द मोस्ट क्लाइमेट सेंट्रिक सर्विस एनर्जी क्लाइमेट चेंज बिजनेस एक्सेलेंस सेक्टर कंपनी ऑफ द 21st century वेयर clients can get world class service to become more profitable and sustainable। मतलब ये कंपनी दूसरे कंपनी को हेल्प करती है कि वो वर्ल्ड लेवल की एक ऐसी कंपनी हो जो इन्वायरमेंटली अच्छे से काम करे, उसके अकॉर्डिंग काम करे और उसको प्रॉफिट में रहे। इसमें क्या है, देखो इसका मिशन क्या है। अब कंपनी क्या मिशन करती है, टू बी ए कंपनी विच हेल्प बिजनेस टू मेक अर्थ इन्वायरमेंट फ्री फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड हेल्प देम टू अचीव कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट थ्रू वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जितने भी कंपनी है अभी सब पे ये प्रेशर है कि आपको कार्बन CO2 कार्बन इमिशन कम करने हैं, वातावरण को ध्यान में रख के ऐसा आपको काम करना है। तो उसके लिए ये उसको गाइड करती है, उनको हेल्प करती है, उनको टेस्ट करवाती है, जो भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए ये काम करती है। अब देखते हैं कि इसके शेयर का स्थिति क्या है, क्या सिचुएशन है। तो शेयर का देखते हैं। शेयर जो अभी है 10% के अपर सर्किट पे लॉक हो चुकी है।
मतलब 10% इसमें लग गया है अपर सर्किट, इसमें कोई सेल करने के लिए रेडी नहीं है। इसमें आप यदि एंट्री करना चाहें अभी तो एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि अपर सर्किट लग चुकी है। अब कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो मात्र 1700 करोड़ की है, 1700 करोड़ की है और इसका 52 वीक एक समय में था 3000 के आसपास पहुंच गया था। इसका मतलब है अभी जितना है इससे 4 गुना से अधिक, 5 गुना के आसपास पहुंच गया था ये। मतलब यदि आप यहाँ भी अभी एंट्री करते हो और ये 52 वीक हाई अपने छू लेती है तो लगभग आपको 500% का रिटर्न मिल जाएंगे, गजब का रिटर्न मिलेगा आपको। तो ये कंपनी, अब इसके देखते हैं कि ऐसा हुआ क्या है और आगे क्या क्या सिचुएशन हुआ इसके साथ, क्या क्या घटना घटी। ये देखो EKNI पिछले 6 महीने में 60% के रिटर्न 60% से नीचे गिर चुकी है, 60% के लो लेवल पे आ गई है, इतनी नीचे गिरी है। मतलब गिरी है तो इतने धड़ाम से गिरी है कि कई के चिथड़े उड़ा दिए, कई के कई इन्वेस्टर के। तो जिसके पैसे अटक गए होंगे उसका तो समझ लो ये लोटिया डूब गया। लेकिन आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में अभी उनके लिए अच्छा मौका है जो इसको छूट गया था, जिनसे जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे उनके लिए मौका है कि आप इसमें पैसे लगाएं और आने वाले समय में आपका पैसे कई गुना होगा। अब देखते हैं कि अभी तक में कितने रिटर्न दी है कंपनी ये आगे। अभी तक देखोगे कि इतने परसेंट गिरने के बाद, 60% गिरने के बाद भी ये कंपनी लगभग 1450% रिटर्न दे चुकी है। इतने गिरने के बाद, 60% गिरने के बाद भी कंपनी इतनी रिटर्न दे चुकी है। मतलब कंपनी में दम है, स्टॉक में दम है, कंपनी काम कर रही तब तो। अब गिरने का वजह क्या है ये भी हम देखेंगे आगे आने वाले हम कुछ समय में हम देखेंगे कि क्यों गिरी है और हमें आगे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बात है। अब इसमें हम देखेंगे कि कंपनी का थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि इसका हाई जो था अभी 625 अब आज का हाई है और ये इसका फेस वैल्यू 10 है। कंपनी का मार्केट कैप 1721 करोड़ है, जो कि EPS देखो अर्निंग पर शेयर 125 है, जो कि बहुत ही हाई है, इतनी हाई लेवल पे चली गई है। अब इसका और भी थोड़ा सा आगे एनालिसिस देखते हैं। ये जो देखा गया ये देखते हैं जब फोरम में कम्युनिटी सेंटीमेंट, मतलब जो इन्वेस्टर हैं जो इसमें स्टॉक में परचेज करते हैं, बाय करते हैं, जो इस पर ध्यान लगाए हैं उनका क्या कहना है। उनको 40% लोगों का कहना है कि सेल कर दें, आगे आने वाले समय में ये गिरेगी, और 60% लोगों का कहना है कि बाय करें। मतलब ये जो है 60-40 पटका हुआ है। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो अधिक लोगों का अभी भी कहना है कि बाय करें, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। टेम्पोररी वजह से कुछ वजह से ये डाउन हुई है पर आगे रिटर्न देगी। अब इसमें देखें क्या लोगों का क्या कहना है। रिकवरी फ्रॉम ट्रेडिंग लॉसेस कैन बी डिफिकल्ट बट नाउ ट्रेडिंग फ्लोट कैन मेक इट ईजियर। रिकवरिंग फ्रॉम ट्रेडिंग लॉसेस कैन डिफिकल्ट, जो स्क्रीनशॉट कलेक्ट करना है वो जो ये सब अपना कुछ अपने जो भी है उन्होंने अपने राय रखे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आने वाली कंपनी आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देंगे। अब इसके कुछ हम इसके रिजल्ट देखते हैं कि कंपनी का क्या फ्यूचर है, किस तरीके से काम करती है। ये कंपनी का आप देखोगे तो 2018 में 6 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, 2019 में 19 करोड़, 2020 में 65 करोड़, 2021 में 190 करोड़, 2022 में 1800 करोड़। डायरेक्ट लगभग 10 गुना, 8 से 10 गुना जंप किया। जब शेयर इतने ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा तो इन्वेस्टर तो इसमें कूद के आएगा। इसकी कंपनी का आप देख सकते हो प्रोमोटर्स का 73.47 से थोड़ा सा घट के 44 है। मतलब 73 से नीचे कभी नहीं घटा। मतलब प्रोमोटर्स को अपने कंपनी पे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आपको लॉन्ग टर्म के सोच है, 5 साल 10 साल के लिए आप सोचे हुए हैं, तो आप भी इसमें अभी मौका है, सुनहरा मौका है। शेयर नीचे गिरा हुआ है, इसमें इन्वेस्ट करिए। आप 5 साल के लिए 10 साल के लिए भूल जाइए और मल्टीबैगर रिटर्न देके जाइए, जैसा कि इससे पहले दी है इन्होंने रिटर्न, और आने वाले समय में उम्मीद भी कर सकते हैं।
अब जब ये है कि जब इतने अच्छे इतने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हुए तो इसके शेयर गिरे क्यों? 60% नीचे गिर गई, क्या रीज़न है, क्या वजह है? तो मैं उसको बताता हूँ कि क्या रीज़न है। उसके रीज़न देखो, वीक क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब क्वार्टरली जो इसके रिजल्ट है वो वीक हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 2021 के दिसंबर देखो 6800 करोड़, 22 में 4700 करोड़, जून में 5100 करोड़, सितंबर में 4600 करोड़ और दिसंबर में फिर 4200 करोड़। तो यहाँ दिसंबर में 6800 करोड़ था और यहाँ दिसंबर में 4200 करोड़ था, जो कि कम हो गया। इस वजह से भी मार्केट में सेंटीमेंट है कि इसके रिजल्ट नहीं आए हैं अच्छे, तो लोग उसमें प्रेशर बना दिया है और लोग सेल कर रहे हैं कि डर की वजह से कहीं सेल ये नुकसान में ना चले जाए। तो इसका एक वजह ये है कि क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है इसीलिए। लेकिन मेरा कहना है कि क्वार्टरली रिजल्ट पे नहीं जाना चाहिए, एनुअली रिजल्ट पे जाना चाहिए, और वो भी आप जब लगातार देखें कुछ वर्ष तक, 1-2 साल, तो तब ये कहा जा सकता है कि कंपनी अच्छी नहीं है, अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट या 1 साल परफॉर्म नहीं करे तो ये रीज़न नहीं हो सकता कि हम उससे एग्जिट कर जाए, उससे बाहर निकल जाए। और दूसरा, और ये तो एक मेन ये रीज़न है, दूसरा रीज़न इसका देखते हैं क्या है। दूसरा रीज़न है ऑडिटर्स रिमार्क टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, द ऑडिटर ऑफ KI एनर्जी इशू ए क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। इसमें यह कहा गया है कि जो इन्होंने रिपोर्ट दिखाई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऑडिटर रिपोर्ट का यही कहना है। तो जैसे अडानी में भी एक टेम्प्रोरी इशू आया कि किसी ने कह दिया, उंगली उठा दिया हिंडनबर्ग ने कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो लोगों को डर हो गया, इन्वेस्टर को डर होगा, वो उस मार्केट से एग्जिट करने लगे अडानी ग्रुप से, इस वजह से उसके शेयर गिरे हैं। तो उसी तरीके से ऑडिटर रिपोर्ट आया और इसने कुछ लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, जो भी सही हो गलत हो, जो भी रिपोर्ट है वो तो अपने पास है, लगाए हैं। तो फिर ये उनको उसी तरीके का डर होने लगा है इन्वेस्टर को कि कहीं मेरा डूब ना जाए, ये प्रॉफिट लॉस ना हो जाए, या जो पहले से है या जो नए लगाए हैं उसको। तो इसलिए ये है, लोग इसमें डर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करना अभी नहीं जा रहे थे। लेकिन अब जब आप देखोगे तो इसमें लोगों का फिर से वापस एंट्री हो गया, 10% का जंप हो गया है, 10% का अपर सर्किट लग चुका है। इसका मतलब ये है कि कंपनी में दम है, कंपनी आने वाले समय में अब रिटर्न होगा। जो एंट्री इसमें इस समय में लिया है या ले लिया होगा, उसके मल्टी बैगर रिटर्न हो गया कुछ ही समय में। देखना, हो सकता है बहुत ही कम समय में उसका कई गुना पैसे हो जाएंगे। तो ये EKI एनर्जी है जो अच्छे परफॉर्म कर रही है। बाकी ये जो मुझे जानकारी थी, जो मुझे लगा, उस हिसाब से मैंने बताया। बाकी आप अपनी राय की दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, क्या लग रहा है, या कुछ और जानना है, कुछ बोलना है, बताना है, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपको लगा है कि कभी कहीं थोड़ा सा भी कि बंदे ने मेहनत किया है और आपको आगे आने वाले समय में मेरा वीडियो आपको बेनिफिट दे सकता है, अब मैं श्योरिटी देता हूँ आपको, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में फ़ायदा ही होगा और इससे भी आपको बेनिफिट ही मिला होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।